नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। जो डेंजर जोन में है, उन मकानों की संख्या 723 से बढ़कर के 760 हो गई है। प्रशासन लोगों से घरों को खाली करा रहा है, सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहा है, लेकिन जब लोग घर छोड़ रहे हैं तो उन पे मानो दुखों का पहाड़ टूट रहा है। और किस तरह का वहाँ दृश्य है, कोई भी इंसान उसे देखेगा कलेजा फटने लगेगा। देखिए, ये महिलाएं अपने घर चौका, चूल्हा और जो सिलेंडर है कैसे ले करके विदा हो रही हैं और फूट फूट करके रो रही हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को देखिए जो एक दूसरे से लिपट जाती हैं, मानो उनके आंसू कह रहे हैं अब किसका भरोसा करें। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्रवाई किस तरीके का हो। सबसे पहले होटल पे कार्रवाई शुरू हुई, मकानों को भी गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा, तरीके से मकानों को ढहाया जाएगा। सिर्फ जोशीमठ की ही ये समस्या नहीं है, इर्द गिर्द जितने भी जगहें हैं वहाँ पे भी ऐसी शिकायतें मिल रही है। कर्णप्रयाग तक दरारें पहुँच गई हैं। दूसरा अहम सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहाड़ी राज्यों में इस तरह के खतरे रहते हैं, प्लेट खिसकती हैं। इसमें जब विकास पहुँचता है तो खतरे को वो बढ़ा देता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है जोशीमठ और उत्तराखंड के साथ। हालांकि इस पे स्टडी अभी चल रही है कि असल में वजह क्या है। क्या एनटीपीसी का प्रोजेक्ट वजह है या इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क वगैरह बन रही है वो वजह है? अभी विशेषज्ञ इस पे लगे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को जोशीमठ की स्थिति का जायजा लिया, जिसमें नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, आरके सिंह ऊर्जा मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री समेत तमाम आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने जोशीमठ की जो समीक्षा की थी उसमें बताया था कि प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। कमज़ोर ढांचों को सुरक्षित तरीके से गिराने की भी बात कही गई थी। अब सवाल ये है कि जो लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं उन्हें कैसे मुआवजा मिलेगा, उनका दूसरा आशियाना कैसे बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों के लिए बाजार दर पर मुआवजा स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सुझावों के आधार पर तय किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के बीच पैकेज राशि के वितरण एवं पुनर्वास पैकेज की दर सुनिश्चित करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू के मालिक तथा स्थानीय प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और उधर दरार वाले मकानों की संख्या 760 तक पहुंच गई है और 589 सदस्यों को यानी लोगों को अस्थायी राहत केंद्रों में भेजा जा चुका है। अभी तक प्रभावित परिवारों में से 42 को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता मिली है, जिसको लेकर के लोगों में नाराज़गी भी है कि जब 760 प्रभावित हुए हैं तो अभी तक इतने कम अंतरिम सहायता की राशि क्यों बटी। दो तरह की इसमें राशि बट रही है, एक अंतरिम सहायता और दूसरी जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है वो बताएगी कि किसको कितना कंपनसेट किया जाए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।